सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम। दवा भक्ति और भविष्यवाणी के इस चैनल बाबा बड़गरनाथ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, चाणक्य नीति शास्त्र में वर्णित आज हम एक दृष्टांत के बारे में आपको बताने वाले हैं। चाणक्य द्वारा कही गई नीति की एक महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण तथ्य को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम यह बताएंगे कि वास्तव में चाणक्य जी ने जो कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को इन 5 प्रकार की स्त्रियों का अपमान, उनकी बेइज्जती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि माँ दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और वास्तव में माँ दुर्गा के क्रोध से फिर वह व्यक्ति, वह पापी कभी भी नहीं बच सकता। उसे माँ दुर्गा के क्रोध का भाजन होना ही पड़ता है। यह बिल्कुल एक अनुभूत है और चाणक्य जी ने अपने अनुभव के आधार पर कही है। तो चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में आज जिस तथ्य का उन्होंने वर्णन किया है, हम उसी को हूबहू आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, चाणक्य नीति शास्त्रों में 5 स्त्रियों का उल्लेख किया गया है जिनका अपमान करना माँ दुर्गा के क्रोध को जागृत करने के समान है। जहाँ इन स्त्रियों के अपमान से व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो जाता है, उस पर माँ के क्रोध की वर्षा अवश्य होती है। वहीं इनके सम्मान से व्यक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की भी करता है। उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं, उस पर माता की विशेष कृपा बरसती है। तो सबसे पहले राजा की पत्नी। जब किसी राज्य में कोई शासक होता है तो वह अपनी प्रजा के लिए वह हर एक काम करता है जिससे वह खुशी रहे, जिसके कारण उसे पिता समान माना जाता है। हमारे वेद ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में राजा को वास्तव में पिता के समान माना गया है। ऐसे में उसकी पत्नी माँ समान हुई। इसलिए राजा के साथ साथ रानी को भी माँ के समान आदर देना चाहिए। वर्तमान में राजा आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मान सकते हैं, क्योंकि वही वास्तव में शासक हैं, वही हमारे राजा होते हैं। दूसरी बात जिसका चाणक्य जी ने अपनी नीति शास्त्र में उल्लेख किया है वह है गुरु की पत्नी। माँ के बाद गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो एक बच्चे को सही या गलत का रास्ता दिखाता है, गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर लाता है, जिससे वह अपनी बुलंदियों को छूता है। इसी कारण उसकी तुलना पिता के रूप में की जाती है। ऐसे में गुरु की पत्नी माँ के समान हुई और इस माँ का सम्मान भी करना चाहिए। इस माँ का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा वास्तव में क्रोधित हो जाती हैं। वहीं जो चाणक्य जी ने तीसरी बात कही है वह है मित्र की पत्नी। मित्र की पत्नी को भाभी का दर्जा दिया है। भाभी को भी माँ के समान माना जाता है, इसलिए घर पर मौजूद भाभी को माँ समान मानना चाहिए। इससे आपका सम्मान दूसरों की नज़रों में बढ़ेगा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको बराबर मिलता रहेगा। वहीं चौथी बात जो चाणक्य जी ने कही है वह है पत्नी की माँ। जिस तरह किसी पुरुष की माँ का सम्मान होता है, वैसे ही पत्नी को जन्म देने वाली माँ का भी अपनी माता के समान होती है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपनी माँ की तरह ही पत्नी की माँ का भी सम्मान करना चाहिए। उसे भी उतना ही प्यार देना चाहिए, उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वास्तव में अपनी माँ का सम्मान होता है। अब पांचवी बात जो चाणक्य जी ने कही है वह है अपनी माँ के लिए। तो दर्शकों, पांचवी माँ स्वयं की माँ को कहा जाता है। हालांकि वो तो पहली माँ है, लेकिन चाणक्य जी की नज़रों में सम्मान की बातों का जिक्र करने के परिप्रेक्ष्य में चाणक्य जी ने इसे 5वें स्थान पर रखा है। तो पांचवी माँ अर्थात स्वयं की माँ, जिससे आपको एक आकार या अस्तित्व मिला है, जिसने वास्तव में एक वजह है, जो एक वजह है, एक कारण है इस संसार में आपको लाने का, जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता दिखाती है। रास्ते में आए हर दुख को खुद सहन कर आपको खुशियाँ प्रदान करती है। ऐसी माँ पूजनीय मानी जाती है, सदैव पूजनीय मानी जाती है, सदैव वंदनीय है। कभी भी इसका अनादर ना करें। चाणक्य जी कहते हैं कि इसका अनादर करने से वास्तव में आपका सब कुछ बिगड़ जाता है और माँ दुर्गा क्रोधित होती हैं तो आपका सब कुछ सर्वनाश जरूर कर देती हैं। तो दर्शकों, आशा है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन
चाणक्य जी की कही हुई इन बातों को, और उम्मीद करते हैं कि आज से आप भी इन 5 प्रकार की माताओं का आप निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। तो दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले दिनांक पर। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दर्शकों को बाबा भड़कनाथ की राम राम।